हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज का वन शॉट एफएफ सीज़न 2 वन नाइट स्टैंड का मैं अपडेट कर रही हूँ आप लोगों को। तो जैसा भी लगे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे प्यारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली, मेरे को सपोर्ट कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। एक इंसान को बीच रोड में बहुत सारे गुंडे मार रहे होते हो, जैसी मर्जी है उस तरह से उसे मार रहे होते हैं। कुछ माफिया के आदमी एक इंसान को बहुत बेरहमी से मार रहे होते हो। पूरे बाज़ार में काफ़ी लोग दूर से खड़े होके सिर्फ एक तमाशा देख रहे होते। जैसे आजकल के लोग देखते ना, हमें क्या मतलब है भाई, हमें जाना नहीं चाहिए, हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, ये सोच के 40 50 100 लोग गोला बना के खड़े होके देख रहे होते। ये नहीं है कि जाके उसकी मदद करे, बस डर के हमें क्या मतलब है इस तरह देख रहे होते। मगर उन भीड़ों में एक लड़का जिसकी उम्र 25-26 साल थी और वो बहुत हैंडसम था, ऑसम था, ब्यूटीफुल थी, उसकी स्माइल बहुत ऑसम थी। जब वो खड़ा होके देख रहा होता है तो जिस इंसान को मार लग रही होती है वो इंसान को एक अजीब सी फीलिंग होती है। उसको कहीं से उसके बॉडी की लोटस सोप स्मेल जो रहती है, कमल के फूल की स्मेल, उसके कान तक नाक तक आती है। तो वो जैसे उसको उठ के देखता है और एक डेविल स्माइल देख करता है और फिर अपना सर नीचे कर लेता है। और हमें बताया नहीं गया होता कि जो इंसान को कुछ लोग मार रहे होते वो कौन होते, हमें पता नहीं रहता है, ये हमें बाद में बताया जाएगा। और वो बहुत बुरी तरह से मार रहे होते, लेकिन उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, जैसे इस तरह से रहता है। और बोलता है, बोल कमीने, तो अपने आप को समझता क्या कि अब पूरे जितने भी डिसीजन है तू खुद लेगा, तू सबको कंट्रोल करना चाहता, तू होता कौन है, तू है क्या, तेरी औकात क्या। इस तरह उसे मार रहे होते और बहुत बुरी तरह से मार रहे होते। अब फ़ौरन ही एक बंदूक निकाल के बोलते, तुम तेरे को आज मैं मार दूंगा। तो जिस इंसान को मार लग रही होती है वो बोलता है, वाकई में तुम आज मुझे मार देना चाहते हो, तो ठीक है, आज मैं तुम्हें मौका देता हूँ अपने आप को शूट करने का। निकालो अपनी पिस्तौल और सीधा मेरे माथे में गोली लगा के मुझे शूट कर दो। अगर आज मैं बच गया तो तुम्हारी आने वाली 10 पुश्तें भी मेरे नाम से घबराएंगी और मैं उनको पैदा ही नहीं होने दूंगा इस दुनिया में और उनको ख़त्म कर दूंगा। याद रखना मेरी बात, अगर आज तुमने मुझे छोड़ दिया तो इसकी बहुत बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और अगर आज मैं मर गया तो याद रखना, आने वाली 10 पुश्तें भी तेरी हमारे ख़ानदान को दबा कर ही रखेंगे। हमारा ख़ानदान कभी कुछ नहीं कहेगा, तू जैसा कहेगा वैसा ही करेगा। तो याद रख, आज समय तेरा है, लेकिन कब किसका समय बदल जाए बोल नहीं सकता है। तो जैसे ही वो पिस्टल लेके उसको मारने जा रहा होता है, हमारा वीन जो बैग में सब्जी लेके रखा होता है फ़ौरन ही बाजू में फेंक देता है और पिस्टल को निकाल के उसके सर में ला के उसे गोली मार देता है। अब वहाँ जितने भी खड़े रहे लोग होते वो देख के दंग हो गए थे। और ये पिस्टल के निकाल के 1 2 1 2 3 करके एक के बाद एक करके बहुत स्टाइल से और इधर उधर कूद के बहुत स्टाइल से सबको एक एक करके शूट कर देता है। और एक पिस्टल ख़त्म होती तो दूसरे को लात मार के उसके हाथ से पिस्टल लेके उन सबको ऐसे एक एक मार के सबको मार के पिस्टल हाथ में अपने ले लेता है और उससे हाथ लगाता है। जब तक ये वी वुजियान जिंदा है तो उसके लैंजैन को कोई कैसे हाथ लगा सकता है। क्या तुमने सोचा था मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम लोग इसे मार दोगे? तुम बहुत नसीब वाले हो जो तुमको मैं शूट कर रहा हूँ। अगर ये शूट किया होता तो शायद तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कब मर गए हो। अब बाकी लोगों को ये खुद ही शूट कर देगा। तो ये जाता है, उसके हाथों की रस्सी खोलता है, उसके पाँव की रस्सी खोलता है और उसको अपनी तरफ खींच के उसके उसी ब्लड भरे फेस को अपनी तरफ खींच के उसके लिप्स के ऊपर जो ब्लड रहता है उसके अपने लिप्स से लिक कर लेता है और पूरे अपने लिक कर लेता है उसके लिप्स को पूरी तरह से। उसके ब्लड को साफ़ करके उसको चाटने के बाद में उसके तुम्हारे ब्लड का टेस्ट अच्छा है बोलता है। तो लेंजर ने कैब्रो ऊपर करके बोलता है, हो गया तुम्हारा? बोलता है हाँ हो गया बोलता है। और उसको अपनी तरफ खींच के हमारा विभूषण लेंजर को एक बहुत बड़ी पैशनेट किस करता है। तो बोलता तुम्हें कर क्या रहा है? तो बोलता कुछ नहीं, बस ट्राई कर रहा था, देख रहा था इतने मार लात जूते घूंसे खाने के बाद भी तुम लगते कैसे हो। तो बोलता है तुम बताओ मैं कैसे लग रहा हूँ? तो बोलता तुम काफ़ी हॉट लग रहे हो, मेरा तो दिल कर रहा है तो मैं अभी खींच के ले जाऊँ तुम्हें बेड में। तो बोलता
तुम कहीं भी शुरू हो जाओगे शेमलेस कहेंगे नहीं दिख रहा हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो बोलता कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर लो, मैं हूँ ना यहाँ पे। तुम्हें तो मैंने रस्सी तक काट दी है, अब तुम्हें जो उखाड़ना है, जो गाड़ना है, जिनको मारना है, जिनको मर्डर करना है कर लो भाई, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ ना, बोलता है। और फ़ौरन अपनी पिस्टल अपने जेब में डाल देता, बोलता तुम्हारी पिस्टल? हाँ, ये सीआईडी ऑफिसर की पिस्टल है, एक बड़े ऑफिसर की। डोंट बी अंडरमेस्ट, इसे आसान से कोई भी नहीं छू सकता है डियर। ये मेरी पिस्टल है क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा सीआईडी का ऑफिसर हूँ। मैं सीआईडी का ऑफिसर हूँ, मेरी पिस्टल पकड़ना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है डियर, बोलता है। तो तुम अपनी पिस्टल इस्तेमाल करो। तो बोलता है मेरे पास नहीं होता है डार्लिंग, ऐसे मत बोलो, मैं जानता हूँ तुम्हें लंजा बोल के उसके गले लग के और उसके पीछे कमर के पास से 2 पिस्टल निकलता है। ये क्या है तुम्हारी पिस्टल? बोलता तुम्हें पता है? बोलता है फिर क्यों नहीं, तुम मेरे जान हो, मुझे नहीं पता मेरी जान की जान कहाँ पे अटकी है। और फ़ौरन उसको देता और ये घूम के तो वहाँ के आदमी बोलते ए तुम्हारी लफ्चरी हो गई है क्या, या हम तुम्हारे को यहीं पे ठका दे करके बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं इंतज़ार तो कर रहा हूँ, आओ ना सालो मुझे मारने के लिए। तो हमारा वी भूषण बोलता है ओ अंकल जी मेरी सब्जी का थैले को ज़रा संभाल के रखना। हाँ, अब मुझे कोल्ड ड्रिंक्स तो दे दे यार, एक मज़ा दे दे यार पीने के लिए, मैं बहुत गर्मी में बैठ गया इनकी लड़ाई वड़ाई देख के। तो हमारा लेंसर बोलता है अबे साले तो मेरी मदद नहीं करेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, जितनी करनी थी कर दी, उससे ज़्यादा कानून से हाथ से ज़्यादा नहीं होता। एक बेसहारा को 30 लोग मार रहे थे, अब पुण्य आया, तेरा को मदद करा और उनको खल्लास कर दिया। अब बाकी का काम तुझ संभाल ले, मेरे बस की बात नहीं हो जाती। अपन कानून इतना ही कर सकता है, बाकी का तुझ कर ले बाबा। और कानून तो ऑलरेडी अंधा है, तो हम अभी अंधे बने हैं। तो इसको जिसको खटकाना है खटका ले, जिसको हड़काना है हड़का ले, मारना है मार, जो करना है तो वो कर ले भाई, हम अभी अंधे हैं और हम यहाँ हाइच नहीं बोल के बोलता है। तो ये वो बोलता है अच्छी बात है भाई, देख लेते हैं हम इन लोगों को। और वो धाड़ 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 के मारता है। और नी हुसैन और हमारा वेल्डिंग भी वहाँ आ जाता है। अब बोलता है बॉस आपका बॉयफ्रेंड, तो बोलता है बैठ जा यार, अभी कानून अंधा है यार, अभी नहीं देख रहा है कानून, चल 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 मज़ा पी, मज़ा एंजॉय कर, उसको कम मत समझ, बस साला बहुत हरामी है, क्या सोच रहा लंजा ईवो वांग ईवो को, क्या सोच रहा, ऐसे ही मार खा रहा था। देख अभी वो इंटरेस्ट के साथ सालों का धूल चटाता है, वो कम मत समझ उसको, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ वो बात अलग है, कानून पहले है यार, बॉयफ्रेंड बाद में है। तो वो एक रेस एब्रो करके देखता है, तो यार मजाक कर रहा है डार्लिंग, डोंट बी हर्ट है करके बोलता है। और वो फ़ौरन सबको मार के लगा के बोलता है। और फ़ौरन जैसे ही अपने मुंह को धोने वाला होता है, हमारा विंग भाग के आके फ़ौरन उसको गले लगा के और उसको एक बहुत पैशनेटली किस कर देता है, उसके ब्लड को पूरी तरह से लिक करके और पूरी तरह से उसको हमारा ईवो की बड़ी बड़ी आँखें हो जाती। वो साला तो इधर नहीं देखता, इधर नहीं देखता, लोगों को नहीं देख रहा है, असल तो मार्केट में करके आ रहा है शेमलेस हरकत। बोलता है अरे भाड़ में गई, कहा ये पब्लिक है, ये पब्लिक है साली अंधी पब्लिक, एक को मार रहा है तो इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि किसको मार रहा है, ऐसे लोगों के लिए क्यों सोचना है यार, आजा मेरे हंगुन जुन करके बोल के उसे किस करता है। और 5 मिनट किस चलती है। हमारा वेल्डिंग और नी हुसैन तो अपनी आंखों में हाथ रख लेते, बोलते दोनों के दोनों शेमलेस नहीं, मेरा बॉस शेमलेस है, बोलता है। तो वेल्डिंग बोलता है हाँ मेरा बॉस लाइनजन बहुत अच्छा इंसान है, तेरा बॉस बड़ा शेमलेस है। बोलता है अभी क्या कर सकते हैं, वही मिला है मुझे, बोलता है। और वो हंसने लग जाते हैं। और ये बात सुन के हमारा विंग बोलता हाँ हाँ पीछे पीछे मेरी बुराई कर रहे हो, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा हाथ पाँव तोड़ दूंगा। तो बोलता हाँ नहीं नहीं बस मैं कुछ नहीं कर रहा था, ये बात बोलता है। और लैंजन को वो अपने गोदी में उठा के और कार में बिठा के लेके हॉस्पिटल जाता है। तो बोलता तेरी कार नहीं, बोलता नहीं नहीं अभी कानून के सहारे की तेरे को ज़रूरत है। और उसको उठाता है अपनी जीप में, स्टार्ट करता है। और नी हुसैन को बोलता है नी हुसैन चलो कार में बैठ जाओ, वेल्डिंग तुम अपनी कार में आओ, बोलता है। और आ जाता है और पुलिस को फ़ोन करके बोलता है यहाँ पे 30-40 लोग मार्केट में दंगा कर रहे थे, वसूली कर रहे थे, पैसा वसूली कर रहे थे, गरीबों को डरा धमका रहे थे, तो मैंने थोड़ा बहुत मारा पीटा है, एक इंसान को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है, वो शायद चल नहीं सकता है, एक 15 दिन का बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। तो तुम लोग इसको कंप्लेंट में बोल रहा हूँ, लिखो, पकड़ो, इन सालों को अंदर डाल दो, कोई भी आए तो उनको बिल्कुल छोड़ना नहीं। और जब उनको हमारे ये वैंस के आदमी हैं हमें पता है, लेकिन फिर भी हमें इस तरह इंक्वायरी करना है जैसे कि ये आम इंसान है, हम जानते ही नहीं है, समझ में आ रहा है ना। जब तक इनके असली ओनर नहीं आते इन आदमियों को छुड़वाने के लिए, जब तक तुम लोग इनको छोड़ना नहीं। बस एक ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि तुम्हें पता ही नहीं है, इस जानबूझ के ये एक बेकसूर आदमी को मार रहे थे और हमने देखा पकड़ के अंदर डाल लिया। मत बताना किसको मार रहे थे, तुम्हें पता नहीं, ये किसके आदमी पता नहीं, किसने कहा तुम्हें पता नहीं, बस तुम्हें सिर्फ इतना पता है एक फलाने आदमी को 30 लोग
पीट रहे थे बुरी तरह से, हाथ पाँव में हड्डियाँ तोड़ रहे थे, बुरी तरह से मार रहे थे, गोली मार रहे थे। अचानक हम एंड टाइम में आ गए, किसी ने हमें फ़ोन किया पब्लिक टेलीफोन से, हम आ गए, हमने बचा लिया, बस यही स्टोरी बोलना तुम्हें। तो ओके बोलता है। हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ वेंचिंग बोलती लैंजन फिर से तुमने अपना पाँव तुड़ा लिया, हर 3 महीने में तुम्हारा तो चलता ही रहता है ये। तो बोलता है, तो विंग बोलता है अरे यार जल्दी करो ना यार, जल्दी जल्दी यार, मुझे भूख लग रही है। तो बोलता है हाँ मुझे पता है तुम्हारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, लेकिन इससे पहले ठीक तो हो जाने दो, क्या इसको ऐसे ही खा जाओगे क्या लैंजन को, इसको थोड़ा अच्छा तो होने दो। बोलता है अरे तुम्हें पता नहीं है, बहुत स्ट्रांग है, ये तो मेरी खटिया खड़ी कर देता है बेड में, तुम्हें पता नहीं है। तो हमारा लैंजन बोलता है शेमलेस, क्या बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म आती है क्या। बोलता है वेंचिंग को हम दोनों के बारे में अच्छी तरह से पता है कि हम लोग तो कितना रफ है, तुम कितना सीड्यूस करते हो, मुझे कच्चा खा जाते हो तुम लैंजन, तुम तो देखने में 20 बेड में। बोलता है तो वेंचिंग बोलते ओ माय गॉड, मुझे कान में रुई लगा लेनी पड़ेगी, तुम तो बहुत शेमलेस हो विभूषण। बोलती है तो बोलता है हाँ मैं तो बहुत शेमलेस हूँ वेंचिंग, तुम जल्दी करो, मुझे लंजा को गोदी में उठा के वापस से घर छोड़ के और मुझे आना है। तो उसके बाद में वो बोलता है ठीक है मैं लेता हूँ। तो उसको पट्टी कर देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, और वो बोलता है अभी ठीक है ना, ये चल सकता है ना। तो बोलता है हाँ चल तो सकता है, लेकिन काफ़ी अच्छा रहेगा अगर ये बेड में रेस्ट कर ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी थोड़े पाँव में काफ़ी चोट लगी, लगता है काफ़ी मारा इसको पाँव में। बोलता है हाँ सालों ने कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखाया मेरे लैंजन के ऊपर, बुरी नज़र डाली, उसको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया इसी सेक्सी बॉडी। अच्छा वो उन लोगों ने बाइट नहीं किया इसको, हाँ लेकिन मैंने इसको किस किया था, साले का ब्लड बहुत स्वीट है। तो वेंचिंग बोलती है आई किल यू विभूषण, स्टॉप इट, अपने लव अफेयर्स के बारे में, सेशन के बारे में मुझे मत बताओ प्लीज़। बोलती है तो बोलता है अरे यार तुम ही तो मेरे एक दोस्त हो। और अमीन हुसैन मुंह में कपड़ा ठूस के हंस रहा होता है, और लैंजन बोलता है इसको बोलना बेकार है, तुम जल्दी मेरी पलटी करो वेंचिंग, मैं जाता हूँ। और वहाँ वेल्डिंग बोलता है सीजे तुम कैसी है। तो बोलती है हो मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे। बोलता है हाँ मैं भी अच्छा हूँ, तुम्हें तो कोई चोट नहीं लगी ना। बोलता है नहीं मैं तो पूरी आलू की सब्जी खा रहा था रेस्टोरेंट में बैठ के, जब मुझे सिग्नल मिला कि बॉस को ऐसा हो रहा है। तो बाद में जब मैंने देखा तो विंग सैड तो आराम से बैठे हुए थे और मज़ा पी रहे थे, और न्यू हुसैन पीछे हंस रहा था मुँह में कपड़ा घुसेड़ के। तो बोलता क्या कोई कॉमेडी शूटिंग चल रही थी क्या जो उसे हंसी आ रही थी। तो बोलता मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे तो यही लग रहा था। तो लैंजन को बोलता चलो हो गया ना, चलो अच्छी बात है। बोलता कितना हुआ तुम्हारा। बोलती है हाँ इतना हुआ कि तुम दे ही नहीं पाओगे, जाओ लेके जाओ इसे। बोलती है और हमारा वेल्डिंग जब उठाने आता तो हमारे विंग बोलता है अरे नहीं यार डोंट टच माय बॉयफ्रेंड यार, मैं उठा लूँगा इसको। और तो लैंजन बोलता है क्या मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ क्या जो तुम मुझे उठा लोगे। नहीं मैं तुम्हें पिगी बैग दूंगा क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। और ब्राइडल स्टाइल में उसको उठा लेता है और उसे माथे में किस करके बोलता है चलो चलते हैं घर में डार्लिंग, अच्छा बाय 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 बोल के चले जाते हैं वो लोग। और वो जब जाती है तो वेल्डिंग को बोलती है वेल्डिंग तुम विंग के जैसे बिल्कुल मत बनना शेमलेस। हाँ बोलता है नहीं जीजी मैं उसके जैसे बिल्कुल नहीं हूँ करके, वो कहीं भी शुरू हो जाता है और वो हंसने लगता है। और फ़ौरन उसको घर में लेके जाके उसको बेड में लेटा देता है और फ़ोन करता है कि सॉरी आज मैं आ नहीं पाऊँगा, आज मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, आई एम वेरी वेरी टायर्ड, मुझे कहीं चोट लग गई है तो मैं आ नहीं पाऊँगा आज। तो ये बात किसी को बोलना नहीं, अगर बड़े साहब पूछे तभी बताना, जब तक उन्हें मत बताना जब तक ज़रूरत ना पड़े। और न्यूसेन को भेज देता है और वो चला जाता है उसी कार लेके। और वेल्डिंग को बोलता है वेल्डिंग तुम नीचे जाओ, बाहर इंतज़ार करो, नहीं तो ज़रूरत है तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। बोलता है तुम बाहर जा सकते हो कहीं भी। तो बोलता है ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ और मुझे कुछ काम है बाहर मार्केट में, तो मैं शॉपिंग कर लेता हूँ, आपको ज़रूरत है तो मुझे कॉल कीजिएगा अभी भाई। तो बोलता है हाँ ज़रूर। और वो चले जाता है और पूरे बड़े एक विला में ये दोनों ही रहते हैं। और इसके अंकल तो अमेरिका में रहते हैं किसी मीटिंग की वजह से, और इनका बड़ा चचेन इनका वो भी मीटिंग में अंकल के साथ गया होता है। और मैडम लैंड जो होती है हमारे लैंजन की मम्मी, वो कोई पार्टी अटेंड करने गई होती है सुबह में 11:30 बजे, तो घर में कोई नहीं रहता है और इसको बहुत खुशी होती है। और हमारे लैंजन के जो फादर रहते हैं वो पेरिस में रहते हैं, एक बड़ा इवेंट रहता है उसे अटेंड करने गए होते हैं। गाइस मैं आपको बता दूँ इसमें टॉप हमारा लैंजन है और बॉटम विंग है, और विंग के मम्मी पापा और मैडम यू ये सब इनके मम्मी पापा असली हैं इसमें, और डॉक्टर कोई नहीं इसमें। हमारा वी विजन का सगा बेटा है, बड़ा बेटा है, उसके बाद में यानली है, और उसके बाद में सबसे छोटा हमारा जियान चैन है। और लैंजन के मम्मी पापा भी ज़िंदा हैं, उनके अंकल भी हैं। घर में ज़्यादा रूल फॉलो करने वाले ज़्यादा चलता है जिनका, वो अंकल है लैंजन के। और हमारा वी विजन तो आपको पता है हमेशा नॉटी बनी है, वो तो वही करता है जो उसे मना करते हैं।
तो हमारे आपको बता दूँ गाइस, मैं इसमें जैन चैन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है वेंचिंग के साथ में, और उनका एक 5 साल का बेबी भी है, उनका नाम जिंगनिंग है। और जियान लियानी की भी शादी हो गई, उसको एक 5 साल की बेटी है, उसका नाम मियान मियान है। दोनों भाइयों की शादी एक ही घर में एक ही टाइम में किया गया होता है। और हमारा वेल्डिंग इसमें बॉटम रहता है, हमारा नी हुसैन इसमें टॉप रहता है। तो हमारा नी हुसैन और वेल्डिंग एक दूसरे के बॉयफ्रेंड्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ, बाद में इनकी दोनों की स्टोरी मैं सुनाऊंगी। और हमारा जो जियान चैन रहता है वो दिल्ली गया होता है किसी काम के लिए, तो वो बस आने ही वाला रहता है 3-4 दिनों में। हमारा जो वी भूषण होता है वो पुलिस में CID ऑफिसर रहता है, बड़े पोस्ट में, हाई पोस्ट में रहता है वो। हमारा लैंजन जो रहता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता है। और वो जो गुंडे रहते हैं वैन चाओ के गुंडे रहते हैं, जो हमारे वी भूषण को के बॉयफ्रेंड लैंजन को मारने के लिए आए होते हैं। और ये विंग को ये सब पहले से पता होता है, क्योंकि उसके आदमी जो रहते हैं वेंचाओ के आदमी में मिले रहते हैं। और ये एक तरह से पुलिस वाला है, तो पुलिस वालों के बारे में तो आपको पता है, उनकी ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी अच्छी होती है। तो इसके लिए आधे दोस्त इसके गुंडे भी पुलिस वाले रहते हैं और अच्छे भी। हमारा वी विजय हमारा बहुत बहुत कमीना तरह का ऑफिसर रहता है, इतना रूड और कमीना ऑफिसर रहता है कि वो गोली मार देता है और उस रिएक्ट भी नहीं करता है। और आगे चल के आपको पता चलेगा वी भूषण बहुत ही कमीना किस्म का पुलिस रहता है, तो किसी पे दया भी नहीं करता। वो एक ऐसा ऑफिसर रहता है, बहुत रूड ऑफिसर रहता है, उसमें रहम नाम की चीज़ नहीं होती। वो सिर्फ अपनों वालों के लिए ही प्यार दिखाता है और अपने वालों के लिए ही जीता है। लैंजन से भी ज़्यादा डेंजर रहता है वो हंसते हंसते ही गोली मार देता हो ऐसा रहता है। और बीच में ऐसा खड़ा हो जाए जैसे वो किसी को जानता ही नहीं है गाइस। और अब यहाँ सिम शिफ्ट होता है, वो उसका शर्ट के बटन खोल रहा होता है, तो लैंजन बोलता है तुम्हें क्या करो लंजा, मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे बटन्स खोल रहा हूँ, देखा नहीं तुम्हें कितना ब्लड आया हो, कमीनों ने काफ़ी मारा है, चलो तुम माइंड मत करना, मैं उन्हें छोड़ दूंगा, तुम बेफिक्र रहो, वैसे भी तुम तो स्ट्रांग हो, तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, यू आर ए अल्फ़ा ना, मैं तो एक ओमेगा हूँ ना, मेरे को जब कोई फ़र्क नहीं पड़ा तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, बोलता है। अब फ़ौरन उसका बटन्स निकाल के उसके पूरे पैंट गिट निकाल के वॉशरूम में फेंक देता है और उसके पास जाता है, उसे बाथरूम में लेके जाता है उठा के बेड स्टैंड में। तो लैंजर बोलता है मैं अब तो चल सकता, बोलता बिल्कुल नहीं, जब तक मैं तुम्हें पूरी तरह से नेकेट करके पूरी तरह से स्नान करा के पूरी तरह से तुम्हें दूसरा ड्रेसअप ना कर दूँ, जब तक तुम हिलोगे नहीं, उसके बाद तुम खुद कर लेना, मेरे पास और टाइम है, फालतू टाइम थोड़ी है तुम्हारे लिए, बोलता है। और फ़ौरन उसे उठा के लेके जाके और बाथरूम में शावर ऑन कर देता है, उसे सर से लेके पाँव तक करता है। और गाइस मैं आपको बता दो हमारा वी भूषण कितना गंदा है, वो जानबूझ के ऐसा करता ताकि वो भी उसके साथ सेक्स कर सके और उसके साथ स्नान कर सके, दोनों एक साथ लव मेकिंग कर सके, इसलिए ये सब हमारा वी भूषण करता है, यानी ये उसकी चाल होती है ताकि वो सीड्यूस कर सके हमारे लैंजन को। थोड़ी देर के बाद में हमारा लैंजन को स्नान कराते हुए और वो किसेस करना शुरू कर देता है, बोलता तुम्हें क्या कर रहे हो, बोलता मैं वही तो कर रहा हूँ जो तुम्हें करना चाहिए, अब तुम नहीं कर रहे हो तो मैं कर रहा हूँ। तो फ़ौरन ही उसे किसेस करने लगता है, बोलता करता है। और थोड़ी देर बाद जब उसे किसेस करने लगता है, उसे बाइट करने लगता है, उसे हिनेल करने लगता है, पूरे उसके छाती में पीछे आगे किस करते 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 नीचे तक आने लगता है। और नीचे नीचे आते आते उसको स्पिस करता है, उसे हाथ लगाता है, उसे पीछे क्लैपिंग मारता है, पीछे एक तरह से अलग तरह से के टांगों के बीच में आके जो उसका वो रहता है उसे स्पंज करने लगता है, उसे दबाने लगता है। तो हमारा लैंजन मॉर्निंग की आवाज़ निकालता है, तुम्हें क्या कर रहे हो सुबह सुबह, बोलता सुबह कहाँ यार 12:30 तो हुए हैं, और तुम फिक्र मत करो, मैंने अंदर से डोर को लॉक कर दिया, नीचे के रूम को कोई नहीं आएगा, और वेलनी को मैंने मैसेज कर दिया कि तुम लॉक कर दो पीछे से ताकि कोई आए ना, और उसने लॉक कर दिया, बेफिक्र रहो, बोलता है। और उसके साथ मॉर्निंग की सेशन स्टार्ट हो जाता है उसका, वो किस करता है, उसे बाइट कर रहा होता है, उसे पिंच कर रहा होता है, और उसी तरह बाथ टब में दोनों सेक्स कर रहे होते हैं। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है हमारा वी भूषण कि और ज़ोर से लैंजन, और ज़ोर से लंजा लंजा, और ज़ोर से करो, आह आह, ऐसे करके वो बहुत आवाज़ें निकाल रहा था, बहुत मॉर्निंग कर रहा होता है, और उसके कान में वो बाइट कर देता है, उसके गले में भी। और इसी तरह से उन लोगों का चलता है, और 1-2-3-4 घंटे के बाद में फिर उनका जब हो जाता है तो वो फिर वो बाहर आते हैं, उसको ड्रेसअप करता है, उसे पूरी तरह से उसे तैयार करके उसे एक टॉनिक पिला के उसको वहाँ पे डिटोल लगा के उसके पट्टी करके उसे लेटा देता है, और उसको बोलता है ये लो तुम्हारा लंच लेकर आया हूँ, तुम खा लो। बोलता इतना सब करने के बाद में थोड़ा सा है तो तुम क्यों नहीं खिला देते मुझे, बोलता हाँ मैं खिला तो देता लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी काम है, और वैसे भी भगवान ने तुम्हें जो हाथ दिए हैं वो क्या मुझे मारने के लिए ही काम आते हैं क्या, वो हाथ उसको दे देता है और खाना रख के और फ़ौरन निकल जाता है।
और हमारा लेंसर बोलता है कितना अजीब है ना, जब मैं मना करता हूँ सब करता है, लेकिन जो मैं करने के लिए कहता हूँ वो करता ही नहीं है। और फ़ौरन हमारा विंग अपनी जीप में निकल जाता है और वेल्डिंग को बोलता है वेल्डिंग जल्दी और मेरे साथ बोलता है। जैसे वेल्डिंग आता है तो लोग वैंग से घर चले जाते हैं और वो 2-3 लात मार के सबको मारता है। आगे देखेंगे क्या होता है। तो आपको अगर आज का एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।